है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें सिलेक्शन करनी है कि सबसे अच्छा फ्रूट कौन सा और बड़ा कौन सा। सबसे सेंटर वाला सबसे बड़ा है। जब भी आप कटिंग करें तो ऊपर से बिल्कुल ऐसे काटे, कभी भी आपको नीचे से कट नहीं करना है, हमेशा ऊपर से कट करना है, बिल्कुल यहां से। और इस डंडी को आप ऐसे ही रहने देंगे। जो भी छोटा फ्रूट है उसको आप अभी कट डाउन कर दे। जैसे आप यहां देखेंगे, यहां 4 फ्रूट है। सिंगल फ्रूट पे भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आज आपको फ्रूट थिनिंग कैसे की जाती है, किस हिसाब से अपने फ्रूट रखे जाते हैं, क्यों जरूरी है फ्रूट थिनिंग, इसके क्या, इन सब बातों पर आज हमारी चर्चा होगी। फ्रूट थिनिंग के लिए सबसे जरूरी है आपका माइंडसेट कि क्या आप फ्रूट थिनिंग करना चाहते हैं। बागवान साथियों, जैसा कि आप लोगों को सर विदित ही है कि हमारे जो क्रॉप है वो रेगुलर नहीं आती है। मतलब एक साल सेब लगेंगे, दूसरी साल सेब नहीं लगेंगे। अगर उस चीज को हमने ब्रेक करना है तो उसके लिए हमारे को फ्रूट थिनिंग बहुत ही जरूरी है। उसके साथ साथ क्वालिटी फ्रूट को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसमें अच्छा साइज हो, अच्छा कलर हो और जिसकी अच्छी शेप हो, उसके लिए बहुत जरूरी है आपके फ्रूट थिनिंग। बहुत सारे बागवान साथी ये सोचते हैं कि अगली साल किसने देखी, हम इसी साल फ्रूट रहने देते हैं। उसका नुकसान आपको ये होता है कि इस साल तो आपकी क्रॉप आ गई, मगर नेक्स्ट ईयर आप पूरी तरह क्लीन हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, आपके कोई भी फ्रूट सेट नहीं होता, यहाँ तक कि फ्लावर भी नहीं आता। जैसा कि इस साल भी बहुत सारे ऑर्चर्ड में आप देख रहे होगे अपने, या आप लोग देख रहे होगे कि जो दूसरे साल भी है वो फ्लावर नहीं आता है। उसका मेन रीजन होता है हमारा एक्सेस क्रॉप। जब भी आपके बगीचों में एक्सेस क्रॉप हो तो आप जरूर फ्रूट थिनिंग पे, क्योंकि एक बार का खाया हुआ नहीं चलता और एक बार का कमाया हुआ कभी नहीं चलता। क्या आप जैसे यहां पर देख पाएंगे, ये हमारा बीमा यहां से निकला है, ये खाली है और यहां पर हमारे पास 3 फ्रूट है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें सिलेक्शन करनी है कि सबसे अच्छा फ्रूट कौन सा और बड़ा कौन सा। सबसे सेंटर वाला सबसे बड़ा है। जब भी आप कटिंग करें तो ऊपर से बिल्कुल ऐसे काटे, कभी भी आपको नीचे से कट नहीं करना है, हमेशा ऊपर से कट करना है, बिल्कुल यहां से। और इस डंडी को आप ऐसे ही रहने देंगे। कुछ दिनों में ये सूख जाएगी और झड़ जाएगी। और कभी भी इसको यहां से ब्रेक नहीं करना पीछे से। अगर आप इसको ऐसे तोड़ते हैं तो यहाँ पर घाव हो जाएगा पीछे, और फंगस भी यहाँ अटैक करेगी। जो भी छोटा फ्रूट है उसको आप अभी कट डाउन कर दे। जैसे आप यहां देखेंगे, यहां 4 फ्रूट है। सिंगल फ्रूट पे और उसके साथ साथ एक फ्रूट थिनिंग आती है हमारी कलमों की। अगर आप देख पाएंगे कि मेरे बगीचे में पॉलिनेशन के लिए हमने क्या करा है, जो पौधे के साथ वाले उगते हुए शूट है उसके ऊपर ग्राफ्ट करा है रेड गोल्डन, ग्रैनी स्मिथ। आप देखेंगे इसमें यहाँ रेड गोल्डन की ग्राफ्ट है, एक छोटी सी यहाँ पर, इसमें भी एक गाला की ग्राफ्ट है, बिल्कुल छोटी सी। और इसके साथ साथ आप एक थर्ड पॉलिनेशन देखेंगे यहाँ पे, और ये है ग्रैनी स्मिथ का।
बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है बागवान साथियों, खास तौर पर जो आपकी पौधों के अंदर पॉलिनेशन के लिए आपने जो कलमें रखी है, उसमें हमारी क्या प्रैक्टिस है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जो भी प्लांट के अंदर आपने ग्राफ्ट किया है, ग्रैनी स्मिथ है, रेड गोल्डन है या कोई भी दूसरा पॉलिनेशन है, तो जो रेड गोल्डन होगा ग्राफ्ट के अंदर, उसको मैं कोशिश ये करता हूं कि 100% कट डाउन करके नीचे गिरा दूं। उसके पीछे का, उसके साथ साथ जो ग्रैनी स्मिथ है उसमें हम बहुत ही कम, कहीं कहीं पर एक एक फ्रूट रखेंगे एक बड में, और वो भी बहुत ही कम। मतलब मुझे ये लगता है कि हम 98% के करीब हम कट डाउन कर देते हैं कलमों में जो अंदर ग्राफ्ट की होगी। प्लांट में हम लगभग 70 से 80% तक फ्रूट थिनिंग करेंगे या 90 तक भी करेंगे, मगर जो कलम है उसको कोशिश हम ये करेंगे पूरी तरह कट डाउन कर दे। उसके पीछे का रीजन क्या है बागवान साथियों, बहुत बार आप लोग देखेंगे या इस साल भी आपके साथ हुआ होगा कि जो पॉलिनेशन आपने लगाया है उसका ही फ्रूट सेट नहीं हुआ है। बहुत सारे बागवानों की ये प्रॉब्लम आएगी कि पॉलिनेशन में फूल आया और वो सेट नहीं हुआ। उसका मैं क्या रीजन मानता हूं कि वो पॉलिनेशन वैरायटी है, लास्ट ईयर एक्सेस क्रॉप थी जिसकी वजह से वर्ड वीक था, मगर पॉलिनेशन वैरायटी होने की वजह से उसमें फ्लावर तो आ गया, मगर उसमें वो ताकत नहीं थी, वो न्यूट्रिशन नहीं थी, जिसकी वजह से वो खुद ही सेट नहीं हो सका। बहुत सारे बागवान साथियों की शिकायत रहती है कि क्यों हमारे पॉलिनेशन भी काम नहीं करता। उसका बड़ा रीजन है, हमारे ऑर्चर्ड में हम जब पूरी तरह कट डाउन करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट ईयर का फ्लावर बड आएगा, चाहे वो तादाद में ही कम क्यों ना हो पॉलिनेशन में, मगर उसकी पॉलिनेशन क्वालिटी बहुत ही हाई रहती है। आप लोगों को बिल्कुल सुनिश्चित करना है कि जो पॉलिनेशन है उसको आपने पूरी तरह कट डाउन करना है, कोई भी फ्रूट उसमें नहीं रखना, खास तौर पर जो अंदर ग्राफ्ट होगा आपका कलम के अंदर, पौधे के अंदर, सॉरी। मगर अगर आपके प्लांट है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वाला प्लांट हमारा यहां पर ग्रैनी स्मिथ का है, ये पूरा ही प्लांट हमारा ग्रैनी स्मिथ का है। मगर जो ग्रैनी स्मिथ का प्लांट है, बड़ा पेड़, इसमें लगभग हम 80 से 90% तक फ्रूट को कट डाउन करके ड्रॉप कराएंगे, ताकि अगले साल ये बहुत ही बेहतर पॉलिनेशन के लिए तैयार रहे और अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखे। दूसरा इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, जो ग्रैनी स्मिथ खास तौर पर हमारे पास है, मेरा रेड गोल्डन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो बिकता भी इतना अच्छा नहीं है, हमेशा मुझे लगता है कि उसमें तो खर्चा ही पूरा निकलता है, तो हमारा इतना ध्यान नहीं होता। खास तौर पर जो कलमों वाले हैं, क्योंकि उसमें कलर भी नहीं आता। रेड गोल्डन के जो आपके प्लांट है उसमें फिर कलर आ जाएगा आपके, मगर जो कलमें होती है अंदर उसमें नहीं आता, और वो बहुत ही खराब एप्पल होता है अंदर, तो इसलिए हम उसको मैक्सिमम कट डाउन करते हैं। उसका काम पॉलिनेशन का था, उसने पॉलिनेशन किया और उसको फिनिश कर दिया हमने। उसके बाद जो ग्रैनी स्मिथ है उसको हम बीच बीच में फ्रूटिंग रखेंगे। उससे क्या हो जाता है हमारे कि जो हमारा फ्रूट का साइज होगा, जैसे आप अमूमन ही देखते हैं कि जो ग्रैनी स्मिथ जब मैं प्लग करता हूँ बहुत अर्ली हार्वेस्ट कर देता हूँ। उसका बड़ा रीजन है कि मेरे पास साइज अच्छा होता है। साइज अच्छा होता है उसका बड़ा रीजन है कि हम फ्रूट थिनिंग बहुत हाई करते हैं ग्रैनी स्मिथ में, और फ्रूट क्वालिटी भी बहुत ही शानदार होती है। और तभी आप देख पाते होंगे कि भी 1200 से लेकर 1500 तक हम एक 10 kg का ग्रैनी स्मिथ का बॉक्स बेच पाते हैं, जबकि मार्केट उस वक्त बहुत ही डाउन होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सेब, खासतौर पर चाहे आपके स्पर या रॉयल लगे हैं इस साल, चाहे नहीं भी लगे, मगर पॉलिनेशन लगा है तो उसको भी आपको कट करना होगा। आप उसका लालच ना करें। अगले साल, इस साल आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के मैं वो भी देख रहा हूं कमेंट्स कि फ्लावर सेटिंग की प्रॉब्लम है। तो बागवान साथियों, सेटिंग की प्रॉब्लम क्यों है? एक तो आपका पॉलिनेशन वीक है, दूसरा बड़ा रीजन है कि जो पॉलिनेशन था उसने काम नहीं किया, उसका बड़ा रीजन था कि वो वीक पॉलिनेशन हुआ था। हमारे ऑर्चर्ड में कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है कि फूल आए और सेब ना लगे। हाँ, अगर फ्लावर ही नहीं आएगा, बहुत सारे ऐसे पौधे भी होते हैं हमारे ऑर्चर्ड में, मुझे लगता है कि इस साल भी कोई 30-40 पौधा पूरे ऑर्चर्ड में ऐसा होगा जिसमें फ्लावर ही नहीं आया, या आया तो बहुत ही कम आया।
ये प्रॉब्लम मेरे अपने ऑर्चर्ड में 2018 के बाद शुरू हुई। 18 तक ऐसे सिर्फ 4 से 5 प्लांट हमारे पास थे जिसमें ये प्रॉब्लम आती थी। अब थोड़ा सा बढ़ गया है। उसके बाद हमने रेगुलर ही बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रूट थिनिंग की ओर गए, क्योंकि उसको रिटर्न उसी पोजीशन में लाने के लिए 2-3 साल तो लगेंगे। इस साल हम हर साल हम रेगुलर काटते हैं, इस साल हम थोड़ा ज्यादा काट रहे हैं। अमूमन हम लगभग 85 से लेकर 90% तक कट डाउन कर रहे थे, 80-90 के आसपास फ्रूट थिनिंग कर रहे थे। इस साल मेरा जो अपना टारगेट है वो 90 से लेकर 95% के आसपास में फ्रूट थिनिंग की ओर जाऊंगा। लगभग इतना फ्रूट हम कट करके नीचे फेंकेंगे। उसके साथ साथ एक बढ़िया बात ये हो जाती है फ्रूट थिनिंग में कि कोई भी दाग है, किसी की कीड़े ने आपका फ्रूट को डैमेज किया है, उसको भी आप अभी काट दे। बहुत सारी जगह ओलावृष्टि हुई है, अगर आपको लगता है कि कोई फ्रूट ऐसा है जिसमें दाग है और एक ऐसा है जिसमें नहीं है, तो दाग वाले को आप काट सकते हैं। या किसी को में कीड़ा लगा है, सैला लगा है, उसको भी आप कट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका फ्रूट बचेगा वो आपके पास क्वालिटी फ्रूट बचेगा। साल से केजी के हिसाब से बिक्री पे सरकार ने आदेश दिए हैं, जो कि एक सराहनीय ही पहल है और अच्छा कदम है। तो जब आप केजी के हिसाब से जाएंगे तो आपको फ्रूट क्वालिटी की ओर निश्चित तौर पर जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको मंडी में अपने फलों के उचित दाम नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए फ्रूट थिनिंग बहुत ही कंपल्सरी और जरूरी है। इसको अपनी पूरी वर्ष की एक्टिविटी का अहम हिस्सा जरूर माने। मगर इस साल बारिश अच्छी होने की वजह से वेजिटेशन बहुत अच्छी आ रही है। अगर आप देखेंगे तो 1 से 1.5 फीट की ग्रोथ अभी आ चुकी है हमारे प्लांट में, जो कि एक अच्छा साइन है। लास्ट ईयर के प्लांट हमारे स्ट्रेस में बहुत ही ज्यादा हो गए थे ड्रॉट की वजह से। इस साल बहुत अच्छी वेजिटेशन है, मगर इस वेजिटेशन को भी हमारे को कंट्रोल करना है। जो आपको अगली साल की क्रॉप देते हैं वो कार्य होगा हमारा समर प्रूनिंग का, क्योंकि वेजिटेशन जब आएगी तो छिट्टा ज्यादा पैदा होगा पौधों में। जब छिट्टा ज्यादा पैदा होगा तो आपके बीमा बड़ा कम बनता है। तो जैसे ही आपका बीमा कम बढ़ेगा तो अगले साल फिर से क्रॉप की प्रॉब्लम आपको आएगी। हमारे यहाँ भी पानी के साथ मतलब 2-1 सेकंड का ओलावृष्टि हुई हवा के साथ, तो कहीं कहीं मुझे लगता है कि एक पेड़ में शायद 40 से 50 ऐसे फ्रूट हो गए जिसके ऊपर छोटा सा एक या दो दाग पड़े। तो उसको भी हम अभी कट डाउन करेंगे। अगर आप यहाँ देख पाएंगे, आप देखिए ये हमारा फ्रूट पूरा सेफ है, ये वाला हमारा सेफ है। अगर आप यहाँ देख पाएंगे तो इसमें थोड़े से 1-2 दाग पड़ा है, सामने वाला फिर सेफ है। तो जो ये दाग वाला है इसको हम कट डाउन करेंगे और इसमें जो बहुत ही बढ़िया है उसको रखेंगे। यहां भी आप देखिए एक छोटा सा, बिल्कुल ये रिकवर हो जाएगा, बहुत ही छोटा सा, अगर आप देख पाएंगे छोटा सा दाग है। तो जो ये छोटा सा दाग है इसको भी हम कट डाउन करेंगे। इस बीमे में हमारे एक फ्रूट यहां है और बीच बीच में आपको पूरा ही बीमा खाली भी करना है। साथ में यहां पर जैसा कि आपका ये बीमा है, इसमें हमारे 3 बीमे थे आगे निकले हुए, 1, 2 और 3। इसमें हमने 2 में सिंगल फ्रूट रखा है और ये जो तीसरा बड है इसको हमने पूरी तरह खाली कर दिया है। तो जो ये खाली किया बड है, अगर आप इसके साथ यहां देखेंगे एक नया बीमा डेवलप हो रहा है जो हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए काम आएगा। तो जो ये नेक्स्ट ईयर के लिए बीमा काम आएगा तो इसमें तभी फ्रूट लगेगा जब आप इसके फ्रूट को ये इस साल कट डाउन करेंगे। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्य है आपके रोजमर्रा का और आपके बगीचों के मेंटेनेंस का। तो आपको इसको बखूबी करना है और अच्छे तरीके से करना है अगर आप रेगुलर क्रॉप लेना चाहते हैं। मूल मंत्र हर साल फूल आने का और सेब लगने का है पॉलिनेशन, उसके बाद है आपकी फ्रूट थिनिंग, उसके बाद है बैलेंस न्यूट्रिशन। ये तीनों ही चीजें आप एक कैटेगरी में रख ले तो कोई दोहराई नहीं होगी। हाँ, इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है, जैसा कि बहुत ही एडवर्स कंडीशन इस साल रही
तो जिसकी वजह से बहुत सारे फार्मर के फ्रूट सेटिंग नहीं हुई। तो आपको इससे हताश नहीं होना है। अगले साल के लिए आप कैसे बेहतर तैयारियां कर सकते हैं, उस पे भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।